गोलू एक नटखट और जिज्ञासु बच्चा था। गोलू को कहानियां सुनना बहुत पसंद था और उसके दादाजी उसे बहुत कहानियां सुनाया करते थे। वे हमेशा उसे नई और दिलचस्प कहानी सुनाते थे। एक रात, जब आसमान में चांदनी फैली हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी, गोलू ने दादाजी से कहा, दादाजी, आज मुझे कोई डरावनी कहानी सुनाओ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो आज मैं तुम्हें चुड़ैल की कहानी सुनाता हूँ। गोलू की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं और दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। हमारे गांव के पास एक छोटा सा जंगल था। गांव के लोग दिन में तो वहां जाते थे, लेकिन रात होते ही कोई भी उस जंगल की तरफ नहीं जाता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। गोलू ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, वो चुड़ैल कैसी दिखती थी? दादाजी ने धीमे स्वर में कहा, कहते हैं, उसके लंबे काले बाल थे, जो उसके चेहरे को पूरी तरह ढक लेते थे। उसकी आंखें बड़ी-बड़ी और लाल थी और उसके पैर उल्टे थे। लोग कहते थे कि जो भी उसे देख लेता, वह डर के मारे भाग खड़ा होता। गोलू ने दादाजी से पूछा, तो फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी ने कहा, एक दिन हमारे गांव का एक आदमी, जिसका नाम रमेश था, रात के समय उस जंगल से गुजर रहा था। उसे रास्ते में देर हो गई थी और घर पहुंचने की जल्दी थी। जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा, अचानक उसे झाड़ियों में से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। तभी उसने देखा कि एक छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। गोलू की धड़कनें तेज हो गईं। उसने पूछा, क्या वो चुड़ैल थी दादाजी? दादाजी बोले। रमेश डर के मारे कांपने लगा। वह भागने ही वाला था कि उसने देखा, वह छाया एक बूढ़ी औरत की थी। रमेश ने राहत की सांस ली और उस औरत से पूछा, तुम कौन हो और इस समय यहाँ क्या कर रही हो? गोलू ने फिर से पूछा, फिर क्या हुआ? दादाजी अपने स्वर को थोड़ा डरावना बनाकर बोले। उस औरत ने रमेश को घूरते हुए कहा, मैं वही हूँ जिससे सब डरते हैं। मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ और जो भी यहाँ आता है, उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। गोलू ने डरते हुए पूछा, फिर रमेश का क्या हुआ दादाजी? दादाजी हंसते हुए बोले, रमेश का तो कलेजा बैठ गया, लेकिन तभी उसने देखा कि वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। रमेश को समझ में आ गया कि यह कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि गांव की ही एक बूढ़ी महिला थी, जो गांव वालों को डराने के लिए यह नाटक कर रही थी ताकि लोग रात को जंगल में न आएं। वह दरअसल जंगल के जानवरों की रखवाली करती थी और चाहती थी कि लोग उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। गोलू ने राहत की सांस ली और हंसते हुए बोला, दादाजी, आपने तो मुझे डराकर हंसाया। दादाजी प्यार से बोले, कहानी का मजा तो डरने में ही है, लेकिन हमेशा याद रखना, सच्चाई जानने से ही असली हिम्मत मिलती है। गोलू ने हंसते हुए दादाजी से और भी कहानियां सुनने की जिद की, लेकिन दादाजी ने कहा, बाकी कहानियां कल सुनेंगे। अब सोने का समय है। गोलू खुशी खुशी सोने चला गया, यह सोचते हुए कि अगली कहानी कितनी मजेदार होगी।